सपनों का झूला। नन्ही गुड़िया हमेशा से एक बात को लेकर उत्साहित रहती थी, वह थी उसकी कल्पनाओं की दुनिया। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी जब भी वह किसी नए ख्वाब के बारे में सोचती। लेकिन आज का दिन खास था। आज उसकी माँ ने उसे एक छोटी सी लाल चुनरी दी थी जो उसकी दादी की निशानी थी। गुड़िया ने वह चुनरी बड़े गर्व से ओढ़ ली और अपने छोटे से आंगन में जाकर झूला झूलने लगी। झूला उसकी माँ ने पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बांध रखा था, जिससे जब भी गुड़िया झूलती तो उसे लगता जैसे वह आसमान को छू रही हो। वह हवा में उड़ती और अपने ख्वाबों में खो जाती। आज भी वही हुआ। झूलते झूलते उसकी नज़र पास की गली से गुजरती एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की बहुत ही गरीब थी, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। गुड़िया ने उसे पहली बार इतने ध्यान से देखा और उसकी मासूमियत को महसूस किया। गुड़िया ने सोचा, क्या मेरे झूले की तरह उसकी भी कोई चीज होगी जो उसे खुश करती हो। गुड़िया ने अपनी माँ से उस लड़की के बारे में पूछा तो माँ ने बताया, उसका नाम चंपा है। वह अपने पिता के साथ पास के झुग्गी झोपड़ी में रहती है। उसके पिता दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन वे इतने गरीब हैं कि चंपा के पास खेलने के लिए कोई खिलौने नहीं हैं। यह सुनकर गुड़िया का दिल पसीज गया। उसने सोचा कि अगर उसके पास इतने खिलौने और चीजें हैं तो वह चंपा के साथ क्यों न बांटे। उसने अपनी सबसे प्रिय गुड़िया, जो उसकी दादी ने उसे दी थी, लेकर चंपा को देने का फैसला किया। अगले दिन गुड़िया चंपा के पास गई। उसे देखकर चंपा पहले तो डर गई, लेकिन गुड़िया के मुस्कान ने उसका डर मिटा दिया। गुड़िया ने अपनी गुड़िया चंपा को दी और कहा, यह तुम्हारी है। तुम इसके साथ खेल सकती हो, इसे अपना बना सकती हो। चंपा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके लिए ऐसा कुछ करेगा। उसने गुड़िया को गले से लगा लिया और दोनों ने मिलकर खेलना शुरू किया। अब हर दिन गुड़िया और चंपा साथ साथ खेलते, झूला झूलते और एक दूसरे के सपनों की बातें करते। समय बीतता गया और गुड़िया और चंपा के बीच की दोस्ती गहरी होती गई। लेकिन एक दिन चंपा अचानक से गुड़िया से मिलने नहीं आई। गुड़िया ने कई बार उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह बेचैन हो गई और अपनी माँ से पूछने लगी। माँ ने बताया, चंपा का परिवार कहीं दूर चला गया है। शायद वे अपने गांव वापस लौट गए हैं। यह सुनकर गुड़िया का दिल टूट गया। वह उदास हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने झूले को देखा जो अब खाली था। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया खाली हो गई है। वह रोज झूले पर बैठती, लेकिन अब उसे वह खुशी महसूस नहीं होती थी जो पहले होती थी। एक दिन गुड़िया की माँ ने उसे गोद में बैठाया और समझाया, बेटा, जीवन में कुछ लोग आते हैं, कुछ चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ बिताए पल हमेशा हमारे दिल में रहते हैं। चंपा तुम्हारी दोस्त थी और उसने तुम्हें सिखाया कि खुशी बांटने से बढ़ती है। गुड़िया ने आंसू पोंछे और सोचा कि वह चंपा के साथ बिताए पलों को कभी नहीं भूलेगी। उसने तय किया कि वह अपनी यादों को संभाल कर रखेगी और जो कुछ भी उसे चंपा ने सिखाया उसे अपने जीवन में उतारेगी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं चाहती हूँ कि हम और बच्चों को खुशियाँ दें जैसे मैंने चंपा को दी थी। उस दिन से गुड़िया और उसकी माँ ने मिलकर आसपास के गरीब बच्चों की मदद करनी शुरू की। उन्होंने खिलौने, कपड़े और जो कुछ भी उनके पास था बांटना शुरू किया। धीरे धीरे उनके घर के आंगन में बच्चों की हंसी और खुशी का माहौल बन गया। हर बच्चा गुड़िया के झूले पर झूलता और सपनों की बातें करता। गुड़िया ने जाना कि असली खुशी दूसरों को खुश देखकर मिलती है। वह जान गई थी कि उसकी जिंदगी का असली मकसद क्या है, खुशियों को बांटना। और इसी के साथ उसकी आंखों में फिर से वही चमक लौट आई जो उसने खो दी थी। उसने अपने सपनों का झूला फिर से झूलाना शुरू किया, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। उसके साथ कई दोस्त थे जिनके साथ वह अपने सपनों की बातें करती, हंसती खेलती और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाती। गुड़िया की यह कहानी हमें सिखाती है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दोस्ती से जीवन में रंग भर जाते हैं। और जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो वह हमारे दिल में बस जाती है, जैसे चंपा और गुड़िया की दोस्ती हमेशा के लिए उनके दिलों में बस गई।